वेलकम बैक। ये एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है हमने और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को टच करेंगे। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया पूरे टूर के लिए, जिसमें हम बात करें तो हमारे पास 2 टेस्ट मैचेस हैं, 3 ओडीआईज हैं और 3 टी20आईज हैं। टी20आई से टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। पाकिस्तान ने तीनों फॉर्मेट के लिए टीम अनाउंस कर दी है और अगर हम उसको टच करें तो टेस्ट स्क्वाड में भी चेंजेस नजर आई हैं हमें, ओडीआई में भी और टी20 में भी नजर आई हैं। पहले हम टेस्ट स्क्वाड को देख लेते हैं कि टेस्ट स्क्वाड में हमारे पास क्या चेंजेस हैं। टेस्ट स्क्वाड में हमारे पास सरप्राइजिंगली अगर हम बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी का नाम नहीं है, और जिसके बारे में बताया ये गया है कि शाहीन शाह अफरीदी का मेन और प्राइम फोकस जो सिलेक्टर्स हैं और जो मैनेजमेंट कमेटी है वो ये चीज़ सोच रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी एक आगे एक बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, उसके लिए वो फ्रेश चाहते हैं उनको और उनकी फिटनेस को मद्देनजर रखते हुए वो ये चाहते हैं कि वो फॉर्मेट खेलें। कहीं ना कहीं अगर आप मुझसे पूछें तो वो ये चीज़ को छुपा गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फॉर्म भी बड़ा मैटर कर रही थी कि वो उस तरीके से नहीं है। बड़ी और एक अच्छी डेवलपमेंट जो टेस्ट स्क्वाड के हवाले से है वो ये है कि अब्बास जो है, मोहम्मद अब्बास फास्ट बॉलर पाकिस्तानी, वो स्क्वाड में शामिल हुए हैं। कंटिन्यूसली हमने देखा है कि 2021 के बाद वो पाकिस्तानी स्क्वाड से बाहर हो गए, लेकिन वो फिर अगर हम देखें काउंटी क्रिकेट में रेड बॉल फॉर्मेट में और फिर अपने डोमेस्टिक फॉर्मेट में जो कायदे ट्रॉफी है या जो भी रेड बॉल टूर्नामेंट हो रहा था वहां पर वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे थे और बड़ा नाम आ रहा था और लोग ये बात कर रहे थे। कहीं नहीं मुझ में भी फील आ रही थी, मैंने कहा शायद उनको राइट ऑफ कर दिया गया, मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली उनका नाम आ गया और वेल डिजर्व साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। हसीबुल्ला को बैकअप विकेट कीपर के तौर पर लेके जा रहे हैं। बाबर आजम भी स्क्वाड में आ गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नसीम शाह को भी शामिल किया गया है। सरप्राइजिंगली साजिद अली का नाम नहीं आया, क्योंकि साजिद अली हमने देखा था कि जो हमारी लास्ट सीरीज थी, जो एक हिस्टोरिक विक्ट्री हमने टेस्ट सीरीज में हासिल की थी इंग्लैंड के अगेंस्ट अपने होम पे, उसके मैन ऑफ द सीरीज बने थे, लेकिन वो उस स्क्वाड में नहीं है। और अगर हम एक और उस चीज को और टच करना चाहें तो खुरम शहजाद फास्ट बॉलर वो वापस आ गए हैं। मीर हमजा है, आमिर जमाल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे। तो ये हमारे पास अगर हम बात करें तो की टेक अवेज हमारे पास ये मौजूद थे। वहीं पर अगर हम बात करें तो हसीबुल्ला खान जो है वो बैकअप विकेट कीपर के तौर पे टेस्ट स्क्वाड में शामिल होंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इस तरह मैंने आपको बात बताई कि साजिद अली का ना होना एक सरप्राइजिंग बात है, लेकिन वहीं पर अगर हम एक चीज देखें तो हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज एक चीज होती है कि आपको कंडीशंस को असेस करना होता है, आपको देखना होता है कि वहां पर आपको ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में स्पिन बॉलर्स उतना नहीं विकेट्स ले रहे होते। कई दफा हमने देखा है कि वहां पर आपके जो होम टीम होती है साउथ अफ्रीका, वो भी उनका जो प्रीमियम स्पिनर है महाराज वो नहीं खेल रहा होता या खेलता भी है। तो हमने देखा है कि इंडिया के अगेंस्ट एक इंसिडेंट ऐसा भी था कि वहां उन्होंने बॉल नहीं की थी। तो ये ऐसी चीजें थी, तो ये चीजें माइंड में रखते हुए एक टफ और ब्रेव डिसीजन था। चॉइस करनी थी आपने नुमान और साजिद में से किसी एक में, तो सेलेक्टर्स ने नुमान को बेहतर समझा और साजिद को उन्होंने ड्रॉप किया। लेकिन कन्वे, मैं ये समझता हूँ कि कन्वे बेहतर होना चाहिए था और उनको कन्वे ये चीज कर दी जानी चाहिए थी कि आपको हम नहीं लेके जा रहे स्टूवर्ट पे, और क्या क्यों नहीं लेके जा रहे, ये सारी चीजें उनसे क्लैरिटी होनी चाहिए थी, क्योंकि ग्रजेस नहीं रहने चाहिए। तो ये चीज हर्ट कर सकती है। फिर अगर हम बात करें तो ओडीआई स्क्वाड में बाबर आजम, शाहीन और नसीम की वापसी हुई, जो जिम्बाब्वे में नहीं खेल रहे थे ऑब्वियसली। और यहाँ पर हमने देखा है कि फैसल अकरम लेफ्ट आर्म चाइनामैन थे, उनकी जगह शामिल किया गया सुफियान मुकीम को, और फैसल अकरम को स्क्वाड से ड्रॉप किया गया। आमिर जमाल को भी स्क्वाड से ड्रॉप किया गया है। कोई अगर हम देखें तो स्क्वाड में ऐसा नहीं नजर आ रहा है जिसे हम कहते हैं कि ऑलराउंडर हमें नजर नहीं आ रहे, वहां उनकी कमी नजर आ रही है। सलमान अली आगा दो के हैं, लेकिन वो उस तरीके के नहीं है, प्रॉपर ऑलराउंडर की कमी महसूस हो रही है हमें ओडीआई स्क्वाड में जो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट है। तो यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि उस्मान खान हसीबुल्ला की जगह पर है, और ये मेरे लिए बड़ा कंसर्निंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी जो पर्सनल राय है, मैं इस टाइम पर उनको टी20आई क्रिकेट में भी फिट नहीं देख रहा। तो ये तो आपने उनको ओडीआई क्रिकेट में लेके आए हैं एक बिल्कुल छोटे सैंपल साइज पे, जो एक टूर्नामेंट हुआ था चैंपियंस कप, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे। इसके अलावा मुझे नहीं पता उन्होंने कितना खेला है डोमेस्टिक में, 50 ओवर फॉर्मेट कितना खेला है और क्या परफॉर्मेंस है उनकी। तो ये उनको लेके आए हैं और हसीबुल्ला को ड्रॉप किया गया है वाइट बॉल फॉर्मेट की दोनों टीम से। टी20आई की तरफ अगर हम आए तो वहां पर शाहीन और बाबर की वापसी हुई है, नसीम शाह वहां पर भी कंसिडर नहीं किए गए। यहाँ पर एक चीज देखने वाली ये है कि जो स्क्वाड है टी20आई का, वहां पर जो अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहा है, जो कल के लिए अनाउंस हो गया, टीम अनाउंस हो गई है, उसमें साइफदा फरहान है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अरफात मिनहास है, कासिम अकरम है।
तो इस तरह के आमिर जमाल हैं, इस तरह के जो प्लेयर्स हैं इनको चांस दिया गया है। और इससे पहले इनको ना ऑस्ट्रेलिया में भी चांस नहीं मिला, और अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी पहले 2 मैचों में चांस नहीं मिला, और ये इसी मैच में खेलेंगे, परफॉर्म करें या ना करें, अगले टूर से ये ड्रॉप है। तो कहीं ना कहीं अरफात मिन्हास जैसे टैलेंटेड ऑलराउंडर्स के लिए अगर हम बात करें वहीं पर जिस तरह अरफात मिन्हास हैं, कासिम अकरम है, इनके लिए इनको एटलीस्ट स्क्वाड के साथ रखना चाहिए था, ताकि इनकी जो कॉन्फिडेंस जो उनको शटर ना हो, क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटी उस तरह नहीं मिली और ड्रॉप हो रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी लैक हो रही है, ये चीज समझ नहीं आ रही। वहीं पर कुछ चीजें अच्छी भी हैं, जिस तरह उमैर बिन यूसुफ को कंटिन्यू करवा रहे हैं और सुफियान मुकीम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये चीजें अच्छी भी हैं, और जहांदाद खान से भी कंटिन्यू करवा रहे हैं, और अब्बास अफरीदी ये अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इनके साथ कंटिन्यूटी है, तो ये चीजें अच्छी भी हैं। लेकिन T20 स्क्वाड को देखें तो वहां पर सलमान अली आका, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मेरी नजर में उनकी जगह नहीं बनती। बाबर आजम को ले आए, आप उनको किस नंबर पे खिलाएंगे? रिजवान भी हैं, और फिर हम देख रहे हैं तैयब ताहिर भी हैं, इरफान न्याजी, तो ये सारे मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में आप 2 और लेके आ गए ऐसे बैटर्स जो ऑलरेडी हमने देखा कि एंकर टाइप इनिंग्स खेलते हैं। अगर वो अपनी गेम को चेंज नहीं करते, अगर वो टीम के लिए सेक्रीफाई करके नंबर चेंज करके उस तरीके के अप्रोच से नहीं खेलते, तो ये T20 स्क्वाड में जो प्लेयर्स हमारे सामने आए हैं, तो इनका मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है कि ये किस बेस पे खेलेंगे और क्या नहीं खेलेंगे। देखें, फिर वही बात करते हैं, वापस आते हैं। सर मैंने आपको ODI भी बता दिया, टेस्ट भी बता दिया, और T20 स्क्वाड भी बता दे क्या की चेंजेस हैं। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि फखर जमान के बारे में सवाल हुआ, तो जो आकिब जावेद उन्होंने ये कहा कि फखर जमान कंसीडर नहीं हुए, क्यों? उनके फिटनेस के भी इशू हैं और फॉर्म का भी इशू है। देखें, यहाँ पर चीज जो है ना, वही मैंने आपको बताया, कुछ चीजें अच्छी लगी, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस जो जाने वाली अप्रोच मुझे जहाँ अच्छी लगी, जहां पर मुझे ये चीजें नजर आई कि कुछ यंगस्टर्स को हम कंटिन्यूटी दे रहे हैं और ये सारी चीजें। वहीं पर मुझे कुछ चीजों की समझ नहीं आती कि कुछ प्लेयर्स टीम से ड्रॉप हुए, रेस्ट दिया गया, ड्रॉप हुआ, वापस जाके उन्होंने कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, वापस स्क्वाड में आ गया, किस बेस पे है, कहां परफॉर्मेंस की किसी ने नहीं देखा। तीनों स्क्वाड में वो आ गए हैं, वहां पर आपको फॉर्म नजर नहीं आई, वहां पर आपको फिटनेस नजर नहीं आई। एक प्लेयर से आपको शुरू कोई बोर्ड को पर्सनल ग्रजेस हैं और पता नहीं क्या कोई मसला है जिसकी वजह से आप उनको कंसिडर नहीं कर पा रहे और वो नहीं आ रहा, तो ये ऐसे दोगले बयान देने की जरूरत नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करें तो इमामुल हक भी डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पर हमने देखा कि अब्बास जो है, मोहम्मद अब्बास, वो कायद ट्रॉफी की परफॉर्मेंस पे टीम में टेस्ट स्क्वाड में अगर आ सकते हैं, तो इमामुल हक भी परफॉर्म कर रहे हैं। उनके साथ भी ज्यादती ये नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से वो ड्रॉप हुए, उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हसीबुल्लाह के साथ आप कंटिन्यूसली ज्यादती कर रहे हैं कि उनको जो फॉर्मेट उनका बेस्ट है वहां फॉर्मेट उसको खिलाते ही नहीं है, वहां पर आप उनको एक सर्टेन नंबर पे खिलाते नहीं है, उनको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, एक टूर करवा के आप उनको फिर बाहर कर रहे हैं। तो ये उनके लिए भी चीजें जो है, ये चीजें भी देखने वाली हैं कि उनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, क्या ये ठीक है, क्या इनको इस तरीके से चलना है आपने। तो ये चीजें हैं कुछ, और स्क्वाड को मजीद हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे सीरीज करीब आएगी। अभी अनाउंस हुआ था तो मैंने कहा इसको जरा डिस्कस कर लें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।